नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को एक 1200 स्क्वायर फीट में बनते हुए घर के लिए जो छत के ढलाई तक का काम किया गया है, इसके बारे में बताना चाहता हूं, आप लोग को दिखाना चाहता हूं। तो अगर आप भी अपने बनने वाले घर के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, 1000 से लेकर 1200 स्क्वायर फीट तक का घर बनाने का प्लानिंग कर रहे हैं, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। आपको पता चलेगा कि आपको अपने बनने वाले घर में किस तरीके से काम कराना है और कितना तक का खर्चा आपका आ सकता है। क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को कॉलम बीम से लेकर अंदर में भी दिखाऊंगा और साथ में बताऊंगा कि कितना रुपये तक का खर्चा आ जाता है छत के ढलाई तक का काम करवाने में। दोस्तों, इस घर के लिए जो लंबाई और चौड़ाई रखा गया है, इसके बारे में जान लीजिए। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, जो इस घर के लिए फ्रंट व्यू है, मतलब जो सामने का लुक है वो है 30 फीट का। देखिए, यहाँ से लेकर वहाँ तक फ्रंट व्यू है जो कि 30 फीट का है। इसके साथ साथ बात कर ले साइड व्यू का, तो यहाँ से लेकर पीछे तक 40 फीट है। मतलब 30 फीट बाई 40 फीट को अगर गुना करते हैं तो आपका आ जाता है 1200 स्क्वायर फीट। इधर है 40 साइड की तरफ और सामने की तरफ 30 है। किसी भी क्षेत्र के लिए जब आपको स्क्वायर फीट निकालना है तो फीट में लंबाई और चौड़ाई को गुना कर देंगे तो आपका स्क्वायर फीट निकल जाता है। दोस्तों, चूंकि हम लोग इस बने हुए घर के लिए कितना रुपये तक का खर्चा या छत के ढलाई तक उसके बारे में जानना चाहते हैं और देख रहे हैं आप, तो कॉलम के बारे में भी आप ज़रूर जानिए। जिस तरीके से कॉलम का काम कराते हैं, खर्चा उसी टाइप से आएगा। तो इधर साइड में आपको 9 इंच बाय 12 इंच का 4 कॉलम, उसके साथ फिर बीच में आपको 4 कॉलम, फिर साइड की तरफ 4 कॉलम, उसके साथ साथ 2 और एक्स्ट्रा कॉलम अंदर में लगाया गया। मतलब टोटल 14 कॉलम के साथ में 1200 स्क्वायर फीट का काम यहाँ पे किया गया है। 9 इंची बाय 12 इंची का कॉलम है। इसके साथ साथ 4 सरिया का इस्तेमाल किया गया है 16 mm का, और 2 सरिया का इस्तेमाल किया गया है 12 mm का। अगर इस तरीके से आप कॉलम का काम कराते हो तो ईजिली आप अपने घर को 2 से 3 तला तक ले जा सकते हैं। तो 9 इंची बाय 12 इंची का ये बना हुआ कॉलम है। बहुत ही आसानी के साथ आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो देखिए, कुछ इस तरीक़े से घर के लिए जो बाहर का दीवार है वो सारा 10 इंची के साथ में रखा गया है। और इसके साथ साथ नीचे में देखेंगे तो डीपीसी का काम किया गया, उसके साथ साथ ग्राउंड बीम का प्रयोग यहाँ पे किया गया है। बहुत ही आसानी के साथ आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि घर के फर्श के लेवल पे डीपीसी और ग्राउंड के लेवल पे यहाँ पे ग्राउंड बीम का काम है वो किया गया है। फुटिंग के साइज़ की बात कर ले तो 4 फीट बाई 4 फीट के आसपास तक का साइज़ का यहाँ पे फुटिंग का काम किया गया। इसके साथ साथ फुटिंग में 10 mm का सरिया का इस्तेमाल किया गया। इस घर के कॉलम और बीम में 8 mm का रिंग का प्रयोग किया गया है। तो इस तरीक़े से आप घर को बाहर से देख पा रहे हैं। दोस्तों, आप सब चीज़ को अच्छे तरीके से समझ पाए, इसलिए मैं आप लोग के लिए बैक व्यू से दिखाना चाहता हूं, बैक कॉर्नर से दिखाना चाहता हूं कि आप लोग को और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। जैसे कि कॉलम और बीम के बारे में मैंने आगे से बताया था, डीपीसी आप यहाँ से और अच्छे से समझ पाएंगे। इस घर के लिए जो पीछे की तरफ और साइड की तरफ विंडो है, देख पा रहे कि सिंपल वे में ही विंडो का काम किया गया है। और यहाँ पर देखिए, ये है ग्राउंड बीम जो कि ग्राउंड के लेवल पर लगाया गया है। और इसके ऊपर में ये जो देख पा रहे हैं, ये है डीपीसी, जिस लेवल पर इस घर का फर्श का काम किया गया है। तो ग्राउंड के लेवल से लगभग 3.5 फीट के आसपास तक का फर्श का काम किया गया है। और ये लिंटल लेवल पे आप देख पा रहे हो, जो घर का हमारा फर्श रहेगा वहाँ से 7 फीट की ऊंचाई में लिंटल बीम और फ्लोर बीम का भी काम है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि 9 इंची बाय 9 इंची का फ्लोर बीम का काम किया गया है। और इसके साथ साथ ये जो हाइट है घर का फर्श के लेवल से लिंटल लेवल 7 फीट, उसके बाद में जो घर का छत का ऊंचाई है वो 10.25 फीट के आसपास तक में रखा गया है। तो इस तरीके से आपने एक और एंगल से इस घर को देख लिया है। तो दोस्तों, अब हम लोग बात करेंगे कि आखिर इस घर को बनाने में कितना रुपये तक का खर्चा आ चुका है। तो मैं बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि इस घर में 3 बेडरूम के अलावा हॉल, डाइनिंग एरिया, किचन, टॉयलेट, बाथरूम के साथ सीढ़ी को बनाया गया। और इस घर को बनाने में अब तक 8 से 9 लाख के आसपास तक का खर्चा है वो आ चुका है। याद रहे, सिर्फ छत के ढलाई तक का ही काम किया गया है। बाहर से जो दीवार है वो 10 इंची का है, अंदर का सारा दीवार 5 इंची का है। घर का फर्श वगैरह लगाने का काम अभी बाकी है। जैसे जैसे काम आगे बढ़ेगा आपको बताऊँगा, दिखाऊँगा कि किस तरीके से घर को कंप्लीट किया गया और आखिर तक टोटल कितना रुपये तक का खर्चा आया।